हिमांशु जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर पा रहा। 3 साल से शादी भी हो गई है, बट फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा महाराज जी। देखो, गृहस्थ में ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि वो काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरे। अलग अलग मार्ग का ब्रह्मचर्य है। ब्याह हो गया है, एक पत्नी व्रत। धर्म से जहां तक हो सके संयम में रहो, जब ना हो सके तो गृहस्थ धर्म में हो। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म में उतर जाओ। फिर ब्रह्मचर्य रहो महीना 15, फिर जैसा। अब उसको आप नित्य अपनी दिनचर्या ना बना ले। गृहस्थ धर्म में वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात में ये सीखना चाहिए कि एक पत्नी व्रत लेना चाहिए। अगर हमारा संयोग होगा तो सिर्फ जिससे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। दूसरी बात, दोनों राजी होकर जितना लंबा समय खींच सके, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, दोनों मिल करके, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी केवल मति नहीं, क्योंकि दोनों एक मित्र हो पर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, दोनों की सम्मति से। हमारी शादी को 3 साल हो गया, बट मतलब संबंध नहीं होते। वो नहीं चाहती करना, कोई भी हम ही चाहते हैं। तब तो देवी प्रणाम करना चाहिए, सावधान हो जाओ, अच्छे से चलो, क्या परेशानी। ऐसा साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है कि कोई ऐसा कि उसे विषय सुख नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब प्रणाम करने योग्य भाव है। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको सहन करने से नष्ट किया जाता है। अगर आप नाम जप करोगे और सहन करना, तो सहन करने में एक आपके अंदर शक्ति जागृत होगी, वही आपको इससे बचा लेगी। भोगने में शक्तिहीनता आती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं रह सकता, ये आता है भोगने से। ये भोगने से आता है। सैकड़ों बच्चे हैं, एक दो थोड़ी हैं, सैकड़ों बच्चे हैं तुम्हारी अवस्था से कम, और बहुत बच्चियां हैं, कोई बच्चे ही थोड़ी अकेले। ऐसा शासन है, इतने सब बच्चे बच्चियां, ऐसा थोड़ी कोई किसी की तरफ देख भी ले। अगर सेवा करते समय आंख उठी है तो सीसीटीवी पे 2 संत बैठे हुए हैं हर समय, आप उधर देखे कैसे? नहीं, अचानक चली, कैसे अचानक दृष्टि चाहे, ऐसा शासन है। ऐसा नहीं कि बच्चे सब मनोरंजन वाले हों, मन का नाश करके चल रहे, कहाँ भागे घूम रहे, किसके लिपट जा रहे हैं, कौन सी गंदी आदत कर रहे हैं। और सबके पास मोबाइल नहीं, केवल जो सेवा में है, जिनको हम पक्का जो समझते हैं कि धोखा नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं देखेंगे, उन्हीं को मोबाइल दिए हैं। कोई सुविधा नहीं है संसारिक की, खाओ कपड़ा लत्ता, बस रात दिन भजन। तो ये कैसे जी रहे हैं? फिर अपने लोग कैसे जी रहे हैं? क्या भोगे से जीवन है क्या? तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो गए ना। तो धीरे धीरे उठो, आप ही उठोगे। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। देखो, इतनी बुद्धि तो काम कर ही रही कि आप ब्रह्मचर्य की तरफ चलना चाहते हैं, पर आप कमजोर हो गए इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और पत्नी पे भगवत भाव रखो। भगवत भाव आपको ही भगवान कृष्ण माना है, तो आपको याद करते हैं। नहीं, सब में मानना पड़ेगा। माटी तो वही है, सब में मानना पड़ेगा। वही सब में रमा हुआ, दूसरा कोई नहीं है। एक जगह मान लिया तो उससे फिर सवाल हल हो जाता है। मानी संख्या से, वो क्या सब वही है। तुम्हारे अंदर भी, इनके अंदर भी वही बिजली वही। बल्ब में, पंखा में, हीटर में, कूलर में बिजली तो एक है ही ना। तो हम में तुम में बिजली एक ही है। रूप रंग अलग अलग। मान लो एक सफेद लाइट मार रहे, एक पीली टिम 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 कर रहे, तो बिजली का दोष थोड़ी है। ये तो आकार है बल्ब का, 0 पावर का, तो 0 जल रही। पर ऐसा नहीं कि उसमें पावर नहीं, उसमें हाइलोजन लगा दो तो वो भी जलेगा उसमें। तो ऐसी भागवतिक शक्ति सबके अंदर है। अब जैसे जितना दिमाग, जितना बुद्धि, उतने वो प्रकाशित हो रहा है। बहुत बड़ा पावर, उतना ही पावर है जितना यहाँ है, उतने वहाँ है, उतने एक बच्चे में, उतने एक चींटी में है। सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है। तो उनका आश्रय लो, भजन करो। हमने चरण रख दिए सर, हमने चरण हमारे सर। इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब बकवास है। तुम्हें बता रहे ना, हमारी बात मान लो तो तुम हमारी गोद में बैठ जाओगे। चरण रखने से कुछ नहीं होता। तुम्हें लग रहा है कि हम बचाव पक्ष में अपने बोल रहे हैं। अगर चरण रखने से होता तुम सबके माथे पे रख देते, चाहे हमें नरक मिलता, लेकिन तुम सबका कल्याण हो जाता। पर इससे नहीं होता है।
केवल होता है बात मानकर भजन करने से। बाहरी दिखावे पे ज्यादा लोग फंसते हैं। हाथ रख दिया, चरण रख दिया, माला पहना दिया, मिठाई दे दी, आशीर्वाद दे दिया, जा ऐसा थोड़ा तो बस गेट तक, इसके बाहर माया रौंद के चला देगी, वो आशीर्वाद काम नहीं करेगा। और राधा राधा राधा, अब जाओ पकड़ लो इसे, विश्व में कहीं भी रहोगे निरंतर इसका चिंतन करोगे, कोई नहीं परास्त कर सकता। पर हम लोग इस बात को समझते नहीं है। नाम लो, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि घोर व्यभिचारी वैश्यागामी भी महात्मा बन गए नाम के बल से। तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारी तो बुद्धि काम कर रही। जिनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, आसक्त थे व्यभिचार में, कभी सोचा भी नहीं, उनको जब नाम भगवान की कृपा का पता चला तो महात्मा बन गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, स्वयं तर गए, जगत को तारने वाले बन गए। ठीक है। हाँ भाई। करण जी कनाडा से। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज, आपकी कृपा से वृंदावन धाम का खूब आनंद मिल रहा है। बस अब वापस कनाडा जाना है और वहाँ की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है कि इतना आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। कृपया आशीर्वाद दें कि वृंदावन धाम में वास प्राप्त हो और वहाँ रहते हुए वृंदावन धाम एवं गुरु निष्ठा बनी रहे। हाँ, ये खास बात है, क्योंकि जहाँ विषयों की बाहुल्यता है, भक्ति विरोधी आचरण, वहाँ भक्ति करना बहुत कठिन होता है। पर विभीषण जी ने ठान लिया भक्ति करना, तो लंका में भक्ति करके दिखा दिया। जहाँ घोर राक्षसी भाव का सब व्यवहार होता था, वहाँ भी भक्ति कर लिया। तो कनाडा तो लंका जैसे आचरण तो नहीं होंगे सर्वत्र, वहाँ तो घोर पापाचार ही हो रहा था, वहाँ भी भक्ति कर ली। तो ऐसे आप भी अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का आश्रय और भाव रखो। वृंदावन वास कब मिलेगा अंदर से ऐसे, और जब लाडली लाल चाहेंगे सब बानक बना देते हैं। वही नाम जब न छूटने पावे, और गंदे लोगों का संग, गंदा आहार, ये बचना पड़ेगा। नहीं तो जैसे सत्संग से बुद्धि प्रभु में लगती, ऐसे कुसंग से बुद्धि गंदे आचरणों में लगती। तो ज़्यादा कुसंग करने पर फिर हमारा मन इधर से हट जाएगा, फिर उधर में अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए बचते रहना कुसंग से, और नाम जप करते रहो, और प्रियालाल से प्रार्थना करते रहो कि जब मन आवे तब बसा लेना, पर मन तो आप में लगा रहे। उनसे प्रार्थना, अपने यहाँ स्तुति में शाम टाइम प्रार्थना होती है, बिशरी हो ना बिशारी हो, हाँ यही दान लाडली लाल, ऐसी हाँ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको न भूलूं, आप भी हमें न भूले। आपके हम सेवक हैं, आपके चरण दास हैं, ये आपको भी याद रहे कि कोई है ऐसा, ऐसी प्रार्थना। गुरु महाराज, आपके पास तो इतनी शक्ति है, कुछ ऐसी शक्ति नहीं है शक्ति। हमारी जो भी सामर्थ्य है वो राधा नाम है, और वो आपको दे दिया है, और कोई सामर्थ्य नहीं। हमारा जीवन, हमारी सामर्थ्य, हमारा चमत्कार राधा नाम है, दूसरा नहीं। भूल मत करना। और उसमें सब कुछ जितना खोल पाओ, जैसे दे दिया ना कि पूरा परिचय इस चिप में भरा है, और उसको आप डाउनलोड करके जितना खोल पाओ देखते जाओ। राधा नाम में सब कुछ भरा हुआ है। राधा 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 वही मंत्र है, सब कुछ है। राधा 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 राधा, सब सामर्थ्य उसी में। और सब नाटक है, हाथ धर देना, ये दे देना, वो दे देना, कुछ कह देना, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं। राधा 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 राधा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। ये बड़ा भारी रतन है, इस पर महत्व बुद्धि कर लो। ठीक है। तुम और शक्ति का मतलब क्या समझते हो? बस जैसे इतनी शक्ति से यहाँ पे इतना आनंद मिल रहा है, तो थोड़ा सा और कृपा कर दे। यही कृपा है, हरिवंश कृपा हरिवंश का है। राधा 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 राधा, अगर आप जपते रहे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गुरु की गोद में बैठा हूँ, गुरु हम पर कृपा। और नाम जप ना करो तो फिर नहीं समझ में आएगा। कोई सामर्थ्य नहीं है, एकमात्र सामर्थ्य राधा नाम है, एकमात्र सामर्थ्य, एकमात्र जीवन है, प्राण है, हमारा सर्वस्व है, और वो दे दिया है। बस उसका स्वाद लो तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें बिवहला, बस उसको देख लो। बहुत महंगा रतन है, ठाकुर जी भी खरीद जाएंगे इस रतन से, यदि संभाल सको तो है, संभाल लो बस। ठीक है।